श्लोक था, वरह पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रधास्यः कनक कपिशम वैजयंती चामाला। यह भगवान की सुंदरता पर था कि भगवान का स्वरूप कैसा है। गले में वैजयंती माला है, सांवला सोना स्वरूप है, घुंघराले केश हैं, हाथ में बंसी है और गांव में चराते हुए वापिस घर की ओर आ रही है। वो सुखदेव जी उस समाधि में बैठने वाले थे। सोचते हैं इतना सुंदर भी कोई होगा। फिर मन में आया चलो सुंदर होगा तो कोई अपने लिए होगा, कौन सी बड़ी बात है। फिर ध्यान में बैठने ही वाले थे कि शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाना शुरू कर दिया। अहो बकीय स्तन कालकूटम जिघासा आए यद्यप्य साध्वी। जो भगवान की दयालुता पर था कि वो पूतना जो भगवान को मारने आई थी, भगवान ने उसे भी कौन सी गति प्रदान की, अपनी मैया जैसी। भगवान कहते हैं अरे कार्य तो इसने मेरी मैया जैसा ही किया है ना, चाहे भाव कोई भी रहा होगा। तो सुखदेव जी ने जब यह श्रवण किया कि अरे सुंदर होने के साथ साथ इतना दयालु भी है, ऐसा कौन है, ऐसे भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो जब वह सोचने लगी कि श्लोकों की आवाज कहां से आ रही है, वे उसका पीछा करते करते व्यास जी के शिष्यों के पास आए और कहने लगे कि हे भैया 2-4 श्लोक और सुना दो। तो वेद व्यास जी के शिष्य कहते हैं कि हमें हमारे गुरु जी ने इतना ही सिखाया है, और सुनने की इच्छा है तो हमारे साथ हमारे गुरु जी के पास चलो। आज 12 वर्षों के बाद वेद व्यास जी के पास उनके पुत्र सुखदेव जी आए हैं। वेद व्यास जी सोचते हैं अगर मैं अपने पुत्र को इसे पढ़ा दूंगा तो लोग कहेंगे खुद ही रचना की और अपने पुत्र को पढ़ा दिया। तो वेद व्यास जी ने सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए राजा जनक जी के पास भेजा। जब सुखदेव मुनि राजा जनक के महल के बाहर पहुंचे तो उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, कह दो भी समय नहीं है, वहीं खड़े रहे। जब सुखदेव जी को आकर कहा कि यहीं बने रहो, अभी राजा के पास समय नहीं है, तो नंगे पांव धूप में सुखदेव मुनि 7 दिन तक वहीं खड़े रहे। जब 7 दिन पूरे हुए तो राजा जनक ने बुलाकर पूछा अपने दूतों को, जाकर देखो चेहरे पर कोई क्रोध तो नहीं आया या कोई चिंताएं की रेखाएं तो नजर नहीं आ रही। आकर देखा और बताया कि हे राजा जनक, वो तो जैसे के तैसे खड़े हैं, ना तो मुख पर क्रोध की कोई रेखा है और ना ही कोई चिंता की रेखाएं नजर आ रही हैं। उन्हें अंदर बुलवाया। राजा जनक कहने लगे, अरे आप तो परमहंस हैं, मेरी क्या सामर्थ्य आपकी परीक्षा लूं? ये तो आपके पिता के कहने पर मुझे उनका आदेश मानना पड़ा। आज 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी अपने पिताजी के पास आए और वेद व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत का अध्ययन करवाया और धरती पर इसका प्रचार कैसे हुआ, सुखदेव जी ने सर्वप्रथम इसे राजा परीक्षित को सुनाया। अब फिर शौनक ऋषि पूछते हैं कि गुरुदेव ये राजा परीक्षित कौन है? जब महाभारत का युद्ध समापन की ओर था, दुर्योधन युद्ध भूमि में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था,
तब आगमन होता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा आकर दुर्योधन से कहता है, मित्र तुमने सबको सेनापति बनाया, मुझे सेनापति बनने का अवसर नहीं दिया। अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी यह दशा नहीं होती, आज तुम्हारी जगह यहाँ पांडव पड़े होते। मुझे मौका नहीं दिया। तो दुर्योधन कहता है, मित्र अब किस बात की देरी है, मैं तुम्हें अभी सेनापति घोषित करता हूं। अश्वत्थामा कहता है, अब बचा ही क्या है जो सेनापति बना रहे हो। दुर्योधन कहता है, रण की नीति नहीं जानते क्या? जब तक शत्रु पक्ष का एक भी सैनिक जीवित रहता है तो युद्ध बरकरार रहता है। जाओ मित्र, मैं तुम्हें अपने सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं। मेरी एक इच्छा है मित्र, 5 पांडवों में से किसी एक का सिर काटकर मेरे पास ले आओ। अश्वत्थामा कहता है, बस इतनी सी बात। रात्रि का समय है। अश्वत्थामा अपनी तलवार लेकर जाता है पांडवों के शिविर की ओर। लेकिन आज भगवान ने क्या किया? 5 पांडवों को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चले गए। आज उनकी जगह पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। रात का अंधेरा है। अश्वत्थामा आ रहा है तलवार लेकर। उसने कक्ष में प्रवेश किया। उसने सोचा 5 पांडव सो रहे हैं। 5 का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनकी एक पोटली बनाकर दुर्योधन के पास ले गया। मित्र देखो, मैं एक नहीं 5 पांडवों के सिर लाया हूं। दुर्योधन ने जैसे ही पोटली खोली चिल्ला उठा, अरे अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया? अरे तूने तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये तो पांडवों के 5 पुत्र हैं। कहते हैं उसी समय दुर्योधन का प्राणा अंत हो गया, क्योंकि उसे दुर्वासा ऋषि का श्राप था। जिस समय तुम्हारे सामने दुख और सुख एक समान उपस्थित होंगे, तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। उधर जब पांडव गंगा स्नान करके वापस आते हैं, द्रौपदी को पता चलता है। द्रौपदी बहुत रुदन करती है। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी तो रो मत, जिसने ये अपराध किया मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन कहते हैं, या तो सूर्य अस्त होने तक मैं उसे मार डालूंगा जिसने अपराध किया है, नहीं तो मैं अगर उसे नहीं मार सका तो अग्नि की समाधि ले लूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। बताओ कन्हैया, यह अपराध किसने किया? ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन यह अपराध हुआ है अश्वत्थामा से। प्यारे, मारने तो आया था तुम्हें, लेकिन गलती से तुम्हारे पुत्रों को मार के चला गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, अगर आज सूर्य अस्त होने तक मैं अश्वत्थामा को नहीं मार सका तो मैं स्वयं को अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन एक बात बता, तूने प्रतिज्ञा तो कर ली कि अगर मैं ना मार सका तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। क्या तू मार पाएगा? तुझे विश्वास है? अगर तू ना मार पाया तुझे अग्नि की समाधि लेनी पड़ेगी, तो चिंता नहीं हो रही? अर्जुन कहते हैं, नहीं गोविंद, मुझे चिंता नहीं हो रही। श्री कृष्ण कहते हैं, तो चिंता क्यों नहीं हो रही?
तो अर्जुन कहते हैं, गोविंद, चिंता वो करता है जो किसी के शरणागत नहीं होता। देख कन्हैया, हम तो तेरे शरणागत हैं। हमारी चिंता करने वाले आप हो, तो हम चिंता क्यों करें? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नौका के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जो स्वयं अपनी चिंता करता रहेगा, तो ठाकुर जी उसकी चिंता कैसे करेंगे? अरे तुम तो भगवान का काम कर रहे हो, भगवान का कार्य है तुम्हारी चिंता करना। भगवान कहते हैं, जो मेरा चिंतन करता है उसकी चिंता मैं करता हूं। तो भगवान अर्जुन को साथ लेकर जाते हैं, अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को रथ के पहिए के साथ घसीटते हुए लाया जा रहा है। द्रौपदी जब यह देखती है, कहती है, मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इसे, छोड़ दो। क्यों? भीम कहते हैं, तुम्हें दया आ रही है क्या इस पर? क्या तुम भूल गई इसने आपके 5 पुत्रों को मारा है? द्रौपदी कहती है, इस पर तो मुझे तनिक भी दया नहीं आ रही, लेकिन मैं नहीं चाहती जिस शोक में आज मैं डूबी हूं, इसकी माता गौतमी को भी उस शोक में डूबना पड़े। सोचो कितना उसका दिल रहा होगा। 5 पुत्रों के हत्यारों को कह रही है छोड़ दो। आज मां के पुत्र की तबीयत खराब हो जाए तो क्या हाल होता है उस मां के दिल का। द्रौपदी कहती है, अरे मैं तो सधवा हूं, इसकी माता गौतमी तो विधवा है, वह तो अपने पुत्र के सहारे जीवित है। जब वह रोएगी तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। अगर किसी की दुआ नहीं ले सकते तो ऐसा कार्य मत करो कि किसी की बद्दुआ तुम्हें लग जाए। युधिष्ठिर कहते हैं, कन्हैया अब तुम ही फैसला करो। तो कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आताताई कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज अश्वत्थामा को अपमानित करके उसकी मणि निकाल ली गई और शिविर से बाहर निकाल दिया गया। अपने 5 पुत्रों का अंतिम संस्कार किया है। भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे कि मां उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आ गई। पाही पाही महायोगी देव जगतपति। अरे क्या हुआ ऐसा? अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मां उत्तरा के गर्भ पर परम अस्त्र का प्रहार कर दिया, और मां उत्तरा किसी के पास नहीं गई, सीधा भगवान के पास गई। जब कोई डूबता है तो क्या आवाज लगाता है? बचाओ बचाओ। आज मां उत्तरा कह रही है, पाही पाही मां योगी देव जगतपति। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाओ। ना वो पांडवों के पास गई, ना द्रौपदी के पास गई, और ना ही कुंती के पास गई। मां उत्तरा सीधा भगवान की शरण में गई। जो भगवान के शरणागत होते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। मां उत्तरा भगवान से क्या प्रार्थना कर रही है? होंगे किसी के लाखों, मेरा सहारा तुम हो। होंगे किसी के लाखों,
तो मां उत्तरा कह रही हैं, गोविंद मैं तो बस आपको जानती हूं, ये होता है शरणागत भाव, एक तेरे भरोसे। आज हम कोई विपदा आती है तो पहले इधर उधर भागते हैं, रिश्तेदारों के पास, बड़े बड़े अफसरों के पास। जब कुछ नहीं मिलता फिर जाकर हार कर भगवान की शरण में आते हैं। सब जगह से ट्राई करते हैं, फिर भगवान के पास आते हैं, फिर कहते हैं भगवान सुनते नहीं। लेकिन मां उत्तरा सीधा भगवान की चरण में गई, चरण पकड़ लिए भगवान के। तो भगवान ने एक अंगूठे का रूप बनाकर मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गई और वो बालक जो मर चुका था गर्भ में, उसे जीवन प्रदान किया, उसे जीवित कर दिया। देखो वेदों में गर्भ को नरक का द्वार बताया गया है, और लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए उस नरक द्वार में भी प्रवेश कर गए। बताओ इससे बड़ा दयालु और कौन होगा? मां उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान रथ पर जाने ही वाले थे द्वारिका की ओर, तो मां कुंती आज रास्ता रोककर खड़ी हो गई, स्तुति करने लगी। भगवान को कहती हैं, हे भगवान आज आप हमें छोड़कर जा रहे हो। तो भगवान कहते हैं, बुआ मैं भगवान कब से हो गया? अरे मैं तो तेरा भतीजा हूं, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? क्योंकि नित्य प्रति ठाकुर जी बुआ कुंती को नमन करने जाते थे, लेकिन आज बुआ कुंती भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही है।
तो भगवान कहते हैं, बुआ उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे मैं तो आपका भतीजा हूं। तो कुंती कहती हैं, प्रभु आज तक मैं आपको अपना भतीजा ही मानती थी, लेकिन आज मेरी समझ में आया आपने अभी अभी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज मेरी समझ में आया आप तो साक्षात ईश्वर हैं। अरे आपने कितनी कृपा की हम पर, आपने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। भगवान कहते हैं, वो क्या कह रही हो, मैंने क्या कर दिया? तो कुंती कहती है, अरे कौरवों की इतनी बड़ी सेना से अगर पांडवों को बचाया तो तुमने लाक्षागृह के जलने से बचाया तो तुमने, और भीम को विष के लड्डू से बचाया तो तुमने। कन्हैया हर जगह पर अगर हमारी रक्षा करने वाले थे तो तुम। गोविंद अगर तुम ना होते ना तो हम भी नहीं होते। और ये बात सच है, जब तक भगवान हमारे जीवन में हैं, हमारे जीवन का अस्तित्व है। और जिस दिन भगवान चले जाएंगे ना, तो इस शरीर की कीमत शून्य रह जाएगी। जहां पड़ा है पड़ा रहेगा, कोई नहीं इसे पूछेगा। भगवान को कभी अपने जीवन से दूर मत करना। देखो, जैसे नदी की शोभा पानी से है, एक सुहागन स्त्री की शोभा मांग में भरे सिंदूर से है, इस शरीर की शोभा प्राणों में रहने वाले ठाकुर से है। उसी प्रकार एक भक्त की शोभा, एक गुरुमुख की शोभा उसके गुरुदेव से है, उसके भगवान से है। जानते हो जगत की सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? जब भगवान आपसे विस्मृत हो जाए, भगवान आपकी बुद्धि से भूल जाए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। भगवान कहते हैं, बुआ अब तुमने मुझे भगवान कह ही दिया है तो कुछ मांग लो, क्योंकि भगवान का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो पता है बुआ कुंती ने क्या मांगा? विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे कन्हैया, मेरे जीवन में कभी दुखों का अंत ना हो। जो बुआ कुंती ने मांगा ना तो आज तक किसी ने मांगा और ना ही कोई मांग पाएगा। आज कन्हैया रो पड़े, बुआ क्या कह रही हो? सारा जीवन तो तुमने दुखों में बिताया, अगर आज सुखी होने का अवसर आया तो फिर दुख मांग रही हो। बुआ क्या हो गया तुम्हें? तो बुआ कुंती कहती हैं, गोविंद जिस दुख के आने से तू आता हो ना, भागता हो जब तू आता है ना, कहता है बुआ चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। मुझे वह दुख ही मेरी संपत्ति है। और आज जब हमारे पास सुख आया, गोविंद तू हमें छोड़कर जा रहा है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख तो जो पल पल नाम जपाए। बुआ कुंती कहती हैं, मेरे जीवन में कभी दुखों का अंत ही ना हो, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख आए, कन्हैया तू दौड़ता हुआ आया।
भगवान कहते हैं बुआ, मैं दुख तो नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं मैं कभी किसी को कष्ट नहीं देता। अगर हम दुख पाते हैं तो अपने ही प्रारब्ध से पाते हैं। ये हमारे ही किए हुए कर्म होते हैं। फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि हमें दुख क्यों दिया। भगवान कहते हैं बुआ, मैं तुम्हें दुख तो नहीं दे सकता, पर हाँ एक आशीर्वाद देता हूं। पांडवों के जीवन में चाहे दुख आए या सुख आए, लेकिन तुम्हारी बुद्धि हमेशा दुख और सुख से ऊपर उठी रहेगी। तुम्हें ना तो दुख का अनुभव होगा और ना ही सुख का अनुभव होगा। और ये बात सच है। जब तक कुंती संसार में जीवित रही, ना उन्हें दुखों का अनुभव हुआ और ना ही सुखों का अनुभव हुआ। वे हर पल हर क्षण अपने गोविंद की याद में मगन रहती। और ये बात सच है। जब हमारे जीवन में सुख आते हैं ना, हम भगवान को भूल जाते हैं। कहते हो ना, अरे बहुत काम है, कैसे चले जाए कथा पर। आजकल तो काम के दिन है, भूल गए ना भगवान को। काम आया तो भूल गए भगवान को। और जब दुख का सामना करना पड़ता है तो फिर आकर रोते हैं कि प्रभु हमें दुख क्यों दिया। याद रखो, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। ये हमारे ही प्रारब्ध है। हम ही कर्म ऐसे करते हैं कि हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो आज बुआ कुंती ने भगवान से दुख की मांग की। भगवान ने बुआ कुंती को आशीर्वाद दिया और कुंती के कहने पर प्रभु एक रात और रुक गए। द्वारका की तरफ जाना प्रभु ने कहा कि आज मैं रात को यहीं रुकूंगा। बुआ कुंती को वरदान देकर प्रभु फिर से पांडवों के शिविर में चले गए। इस प्रकार भगवान ने बुआ कुंती पर कृपा की और आज की कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। कथा को हमेशा क्रमबद्ध से ही चलाया जाता है, तो क्रम के अनुसार कल यहीं से हम इस कथा का प्रारंभ करेंगे और आगे का कार्यक्रम आपको जैसे आदेश होगा